हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात करते हैं। अब ये वीडियो है दोनों फिल्में क्या कर रही है एट प्रेजेंट 4 बजे तक, चाहे कुली हो चाहे वॉर टू हो। कितना कलेक्शन इन दिनों इस दोनों फिल्मों ने किया है अभी तक, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी की भी बात होने वाली है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो, बहुत बड़ा नहीं, पर क्योंकि डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये फिल्म को लेके। ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, लेकिन कि एट प्रेजेंट 4 बजे के आसपास वॉर टू के 21,000 टिकट बुक हो रहे हैं। ये बताना भी तो ज़रूरी है ना भाई। और कूली के एट प्रेजेंट 18,000 टिकट बुक हो रहे हैं। एक हॉलीडे का फ़ायदा नॉर्थ में कितना इम्पोर्टेंट होता है ये आज आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से नाइट का शोज़ है वॉर टू के और इवनिंग के शोज़ है, वो डेफिनेटली बढ़ने के चांसेस है। बस साला प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोग जो उन यूट्यूबर्स की बातें इतनी बुरी तरीके से सुन चुके हो ना, चाहे वो ऋतिक फैन से क्यों ना हो, कि क्या करें, लड़ना पड़ रहा है इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे। सच सच है भाई, कड़वा है लेकिन सच है। रीजनल फिल्म्स का कंपैरिजन तो एक भारतीय फिल्म, भारतीय से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्म से नहीं कर सकते भाई। वर्डिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ये हमेशा याद रखो। चलो अभी बात कर लेते हैं। आप आश्चर्य लगेगा आपको, दोनों फिल्में एट प्रेजेंट 4 बजे तक एकदम इक्वल कलेक्शन पे खड़ी है। आज का कितना वो बता देता हूँ, थोड़ा रुको। बट पहले ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं वॉर टू की। वॉर टू का जो सुबह का हिंदी टू डी का ऑक्यूपेंसी था वो 16% था। बाद में 39% आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी है। वेरी नाइस। तमिल ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो वॉर टू का ही है अभी है। मॉर्निंग 25%, आफ्टरनून 60% ऑक्यूपेंसी, विच इज़ गुड। तेलुगु की बात करें, मॉर्निंग 19% और आफ्टरनून 40%। नॉट बैड नॉट गुड, ये मैं कहूँगा। जूनियर एनटीआर वाला एंगल वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, सच बात। देखो कड़वा है लेकिन सच है कि तेलुगु में पहले ही दिन सपोर्ट मिला अच्छा खासा वॉर टू को। इनफैक्ट मैं कहूँगा 1.5 दिन सपोर्ट मिला। बाद में पूरी फिल्म ऋतिक के माथे पे इन लोगों ने थोप दी कि भाई तुम ही कमाओ, जो करना है तुम्हारे फैंस। और सैडली ऋतिक के भी फैंस इसी टाइप के हैं कि वो कहते हैं ना कि हाँ ये यूट्यूबर बोलेगा तो नहीं जाना है फिल्म को, इस टाइप के। गड़बड़ तो है। अब आप कितना भी बोलो स्क्रिप्ट में भाई हमको भी ये लगा वो लगा। एक सिकंदर फिल्म थी, सिकंदर छोड़ो, वो एक किसी का भाई किसी की जान, ऑल बैड रिव्यूज़ के साथ भी वो 26-26-27, भले वो फिल्म नहीं चली मैं भी मानता हूँ, लेकिन कभी कभी एक बात है कि खान के फैंस ज़बरदस्त सपोर्ट करते हैं अपने हीरो को। ये दिखता भी है यार कलेक्शन से, मैं वो बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिकंदर और किसी का भाई किसी के जान के रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा, वो तो तोड़ेगी ही भाई। और वैसे भी तोड़ना ज़रूरी भी है कि बजट ज़्यादा है बहुत। पर क्या इस फिल्म ने सच में सेटिस्फाइंग कलेक्शन किया है? अपने दिल से पूछना ऋतिक फैंस। यार मुझे जो जोश आप लोगों का देखने को मिला था ना, मैं मन में मुझे लगा था चाहे रिव्यूज़ कैसे भी आए, साला तुम लोग करोगे कुछ सपोर्ट। तो वो समहाउ मुझे, और ऋतिक 2 साल बाद एक बार आता है यार, तो अब नहीं तो कब भाई? उसकी अगली फिल्म होम वाले फिल्म्स के साथ है या फिर क्रिश है। और क्या ऐसे ही थोड़ी 1 साल में बनेगी यार, टाइम है उसको। चलो जो भी है जाने दो। मतलब कुछ बोलने जाओ तो इनको लगेगा निगेटिविटी है, नहीं भाई। वर्डिक का इंतज़ार होगा यार। अब यही है साला कि कल आ रहा है भाई। अब तो कल से तो मंडे है, आपको वापस फ्राइडे सैटरडे संडे बड़े कलेक्शन की उम्मीद करनी पड़ेगी। पर अगर इसी वीक में बहुत ज़्यादा कोलैप्स आ गया तो क्या करोगे? वैसे भी थिएटर ओनर्स का फर्स्ट चॉइस सच में महाअवतार नरसिम्हा है। आपको लग तो नहीं रहा है, शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे रियलिटी, लेकिन ये सच है। आप वो उस बजट पे मत जाओ, वो ब्लॉकबस्टर भी हुई होने के बावजूद भी लोग रिपीट वैल्यू है, तो असर तो पड़ा है ना भाई। एकदम बिल्कुल असर नहीं पड़ा है ये तो ना मानो। ऊपर से आप रिव्यूअर्स की सुन रहे हो, वो भी आग बंद करके। वॉर टू ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आज का 27% है हिंदी का। नॉट बैड बट नॉट गुड, क्योंकि ये हॉलीडे है। तमिल का 42% एवरेज है ऑक्यूपेंसी का, विच इज़ क्वाइट गुड वॉर का। और 30% है तेलुगु का। देखो अभी इस फिल्म ने, वॉर ने 15.56 करोड़ कमाया है और कूली ने 15.59 करोड़ कमाया। खाली 3 लाख ज़्यादा है कूली।
बट आज नाइट के शोज़ और इवनिंग के शोज़ वॉर 2 के ज़्यादा होने वाले हैं कलेक्शन थोड़े से एज़ कम्पेयर टू कूली। हो सकता है कि 5-7 करोड़ ज़्यादा आपको देखने को मिले आज वॉर 2 एज़ कम्पेयर टू कूली। बट टोटल की पूछोगे तो टोटल अभी भी कूली, इवन आज अगर वॉर क्रॉस भी कर लेती है कूली को आज के कलेक्शन में, जो कि करेगी डेफिनेटली, पर कूली का टोटल वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नेट में भी थोड़ा बहुत तो ज़्यादा ही दिखेगा, क्योंकि अभी 158.16 करोड़ पे खड़ी है वॉर और कूली खड़ी है 174.84 करोड़ पे नेट की बात करें तो देखते हैं भाई आगे क्या होगा। वर्ल्ड वाइड में कूली ने बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया है भाई, 100 करोड़ प्लस अकेले वर्ल्ड वाइड में गई है। आज कूली 4 दिन में 400 करोड़ का क्रॉस करने वाली है, 3 दिन में 320 करोड़ का ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सैकनिल जैसी साइट ने भी दिया है कूली का। आराम से 400 करोड़ क्रॉस होने के चांसेस है ग्रॉस में। अपना बजट ग्रॉस में क्रॉस हो गया भाई कूली का। आज से कूली कम से कम एवरेज वर्डिक्ट के लिए सेफ हो गई। तमिल में हो सकता है इसको ब्लॉकबस्टर भी वर्डिक्ट मिले, तमिल का वर्डिक्ट अलग होता है, लेकिन अपनी वाली जो बॉक्स ऑफिस इंडिया है ना, वो भी अब फ्लॉप नहीं दे सकती है, लिख के ले लो, क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस की इंडिया के अनुसार भी इसका एक सही सिंपल सा टारगेट था, इसको 450 से 500 करना है ग्रॉस में कम से कम एवरेज के लिए, वो भी बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से। तमिल में 400 करोड़ क्रॉस होगी तब भी इसको हिट का वर्डिक्ट दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो एक एंटरटेनमेंट टैक्स है वो राज्य सरकारें नहीं लगाती है, स्पेशली तमिलनाडु में तो वो लगता नहीं है। जो बॉलीवुड भारत का है, तो मतलब पूरा बॉलीवुड जो है वहाँ पे नेट कलेक्शन इसलिए भी गिना जाता है कि वो एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है। हालांकि बॉलीवुड के रूल्स के अनुसार भी मुझे लगता है कि क्या नाम है, अगर वॉर 2 400-500 करोड़ ग्रॉस कर ले, कम से कम 400 लेकिन करना चाहिए, और 500 450-500 तो कम से कम फ्लॉप तो नहीं होगा भाई, एवरेज तो मिलेगा। बट आगे का जो है ना कि 620 करोड़ कूली को लग रहे हैं और 680 करोड़ वॉर को लग रहे हैं हीट के लिए, क्लीन हीट के लिए ग्रॉस में। तो कूली 4 दिन में 400 है, उम्मीद बनती है कि 600 भी हो सकता है उम्मीद, लेकिन वॉर 3 दिन में कुछ 215 या 220 है ग्रॉस में। आज का नहीं गिन रहा हूँ मैं, आज का पकड़ लो, आज उसमें 70-80, तो 220 में अगर 70 भी पकड़ ले तो 290 से लेके 300 के आसपास 4 दिन में। अगले 380 करोड़ बहुत मुश्किल है, मतलब हीट मुश्किल है। एवरेज के लिए भाई, एवरेज के लिए भी स्ट्रगल है, पर होना चाहिए। मैंने सिनारियो बता दिया और मेरा काम है भाई सिनारियो बताना, बाद में आप ना ये बोलना फिर यार कि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने एवरेज क्यों नहीं दिया। और सिनारियो बताने का ये मतलब नहीं कि इसको सपोर्ट उसको सपोर्ट नहीं। अगर तुमको सिनारियो नहीं बताओ और तुम बाद में बोलो कि यार बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इस फिल्म के साथ अन्याय किया या उसने अन्याय किया, बॉक्स ऑफिस इंडिया की जो साइट पे कुछ लिखा हुआ है वो बताना अन्याय नहीं होता है। सो कम ऑन। और एक बात है, यही मैं YRF वालों को बोलूँगा, अगर कल जाके वॉर 2 को अच्छा वर्डिक्ट नहीं आया, एवरेज भी नहीं आया, तो सालों तुम जिम्मेदार हो इसके पीछे। लॉजिकल बात है, कूली वालों ने 12 दिन पहले, जो लोग हंस रहे थे ना कूली वालों को कि 12 दिन पहले ओवरसीज़ एडवांस बुकिंग क्यों ओपन किया, अब समझ में आया क्यों किया। इनको पता है मार्केटिंग, सन पिक्चर्स वाले ओवरसीज़ का मार्केटिंग जानते हैं। कम से कम YRF वालों ने 12 दिन पहले ओवरसीज़ की एडवांस बुकिंग ओपन भी की होती, कम से कम तेलुगु की, तो भी बहुत फ़ायदा हो सकता था फिल्म को। ओवरसीज़ में डायरेक्ट बैठ गई है फिल्म। और इसमें कौन जिम्मेदार है? तुम्हारा वो प्रोड्यूसर आदि चोपड़ा। सैयारा में ओवरसीज़ में सारे रिकॉर्ड तोड़े इस साल, हाईएस्ट ग्रॉसर बनी वो ओवरसीज़ की, और तुम वॉर के लिए पैसा नहीं डाल रहे हो भाई, सैयारा के लिए ताकत है तुम्हारे पास। वाओ, आई मीन कम ऑन, YRF कैसा प्रोडक्शन हाउस है, मैं समझ नहीं पाया। एक फिल्म पे तुम 60 करोड़ खर्चा कर रहे हो और उसके पॉडकास्ट दे रहा है वो मोहित सूरी, इधर जाके उधर जाके हाइप बना रहे ज़बरदस्त तरीके से, सॉन्ग्स ज़बरदस्त वाले। एक पे साला तुम 400 करोड़ खर्चा करके खुद ही डुबा रहे हो यार फिल्म को। ना ही पॉडकास्ट कहीं पे, ना आयान मुखर्जी आया, ना ऋतिक आया कहीं बोलने कुछ। एक छोटा सा इवेंट क्या कर लिया, वो चेन्नई में, सॉरी वो अपना हैदराबाद में हुआ था शायद, बस हो गया तुम्हारा प्रमोशन। ये वाओ, 400 करोड़ लगाए तुमने वहाँ पे। तो ये अगर तुम्हारा प्रोड्यूसर, एक दिन इसको शर्म आई है प्रोड्यूसर को, तुम्हारे प्रोड्यूसर देखो तुम्हारा, एक दिन भी उसने कम से कम वर्ल्ड वाइड सन पिक्चर्स ने एक बार तो पोस्टर दिया, तुम लोग एक दिन भी अभी तक पोस्टर नहीं दे पाए यार।
इतनी शर्म आ रही तुम लोगों को पोस्टर देने में, समझ में आ रहा है मुझे हो क्या रहा है। आई जस्ट होप कि 400 करोड़ या 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जाए, वरना एवरेज भी मुश्किल है इसका वॉर टू का। और जो सच है वो कड़वा है लेकिन है तो सच। और कूली का भाई 400 करोड़ तो आज ही हो जा रहा है, तो भाई ये क्या 400 पे रुक थोड़ी ना जाने वाली है, कम से कम और 150-200 तो कमा ही लेगी। क्या पता उसको क्लीन हिट भी मिल जाए बॉक्स ऑफिस से। और सच बोलने में ना मुझे कोई शर्म नहीं आती है, जो फैक्ट है वो यही दिख रही है। ओवरसीज़ का एडवांस कलेक्शन देखो कितना फ़र्क है, भारत में तो फिर भी सिर्फ 15-16 करोड़ आगे है कुली, उतना भी नहीं शायद, हाँ है अभी तक तो है 15-16। ओवरसीज़ में देख लो भाई, थोड़ा तो प्रमोट कर लेते ओवरसीज, मतलब कम से कम एडवांस बुकिंग तो ओपन कर लेते मेरे भाई। रजनी का ओवरसीज़ में जो बोलते थे ना थलापति फैंस, सिक्का नहीं चलता, सिक्का नहीं चलता है, चलता था भाई। वो लोकेश विद रजनी है, अगर वो अच्छी स्क्रिप्ट भी नहीं लेके आएंगे ना तो भी ओवरसीज़ में देखो जब एडवांस बुकिंग होता है ना तब स्टोरी वोरी नहीं पता होती क्या है क्या नहीं, लोग पहले ही बुक कर लेते हैं। ये जो दिमाग लगाया था ना सन पिक्चर्स ने, ये वायरफ वाले भी लगा लेते ना कि चलो ओवरसीज़, लोग एडवांस बुकिंग पहले ही कर लेते हैं तो फिर बाद में कैंसिल का सवाल ही नहीं आता कैसे भी रिव्यूज़ आए। ये वायरफ ने गेम खेलना था यार। खैर चलो जो भी है, आई होप कि कम से कम दोनों को कम से कम वॉर यार चल भी जाए, मतलब क्योंकि अब ये कंफर्म है कि कूली फ्लॉप नहीं हो सकती, कम से कम एवरेज हो सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कूली फैंस, कम से कम आपका वर्डिक्ट सेफ हो गया आज। एवरेज तो कम से कम सेफ है, हाँ वो हिट भी हो सकती है, उसको एक मौका है, लेकिन वॉर का एवरेज के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रगल है। अगर आप कल परसों और अगले वीक तक एकदम कोलैप्स नहीं कर देते हो तो मौका है।